रूस और यूक्रेन में समझौते की एक और कोशिश नाकाम रही है। तुर्की में दोनों देशों के बीच बैठक हुई, विदेश मंत्री स्तर की बैठक, लेकिन बात नहीं बनी। युद्ध और ज्यादा भयंकर होने का खतरा बढ़ गया क्योंकि अमेरिका भी एक्टिव हो चुका है। आज अमेरिका ने पोलैंड को 2 पैट्रियट सिस्टम सौंप दिए। क्या जिस विध्वंसक विश्व युद्ध की घनघोर आशंका है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। क्या अमेरिका की सक्रियता और यूक्रेन में जारी तबाही ने वर्ल्ड वॉर अलर्ट की घंटी बजा दी? क्या रूस और यूक्रेन की जिद ने दुनिया को सदी के सबसे विनाशक युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ना तो पुतिन की प्रतिज्ञा को पूर्णता दिए बगैर रूसी आर्मी पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन पुतिन की खींची लकीर पर चलना चाहता है। इस सब के बीच अमेरिका या कहिए कि तमाम नेटो देश जिस रफ्तार से एक्शन में आए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नेटो सदस्य यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इसमें नेटो देशों की सहायता करेगा। यह खबर तब है जबकि रूस साफ सरल शब्दों में कह चुका है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार दिया तो फिर युद्ध का विस्तार होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देना भी जंग में शामिल होने के बराबर है, लेकिन अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार देने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के दौरे पर है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के सरहदी देशों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यह दौरा अमेरिका की बड़ी तैयारी के संकेत दे रहा है। जेलेंस्की भी बार बार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस पर भी विचार कर रहा है। कमला हैरिस के पोलैंड दौरे के बीच अगर ऐसा हुआ तो सीधा संकेत है कि नेटो विश्व युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। इस तनाव के बीच तुर्की में सुलह कराने की कोशिश फिर से शुरू है। तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री की मुलाकात में भी सहमति न बनने का मतलब है युद्ध का विस्तार होना, विश्व युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ना। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही की व्याख्या करते हुए जेलेंस्की ने नेटो देशों को चेतावनी दी है और कहा कि अगर नेटो और पश्चिमी देशों ने तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार किया तो यूक्रेन में लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। जाहिर है कि संकेत बड़े हैं, तनाव कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यही बढ़ा हुआ तनाव लोगों को डरा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।